जंगल और पहाड़ किसे पसंद नहीं है। वो पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, वो जंगलों के रास्ते। वैसे ही पहाड़ों पे हम आज जाने वाले हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन मार्शेस घाट, द कालू वाटरफॉल। और कालू वाटरफॉल के साथ साथ हम आज एक्सप्लोर करेंगे अदराई जंगल ट्रैक, जो स्थित है महाराष्ट्र के मार्शेस घाट रीजन में। तो जर्नी की शुरुआत होती है ठाणे स्टेशन से। हमेशा की तरह 5 बजे का टाइम देकर हम निकलते हैं 6 बजे। ठाणे से ट्रेन पकड़कर हम आते हैं कल्याण स्टेशन, जहां हमें आगे का सफ़र बस से करना होता है। कल्याण से बस पकड़कर हम निकलते हैं खूबी फाटा की ओर। ये बस सफ़र थोड़ी देर में शानदार होने वाला था, क्योंकि हम मार्शेस घाट में से गुजरने वाले थे। मार्शेस घाट जाना जाता है उसकी डेंस फॉरेस्ट, लश ग्रीन वैलीज और अमेजिंग वाटरफॉल्स के लिए। मार्शेस घाट में एंटर होते ही हमें वेदर कुछ ऐसे देखने मिलता है। चारों तरफ फॉग और मार्शेस घाट की खाई। मार्शेस घाट खत्म होते ही हम पहुंच जाते हैं खूबी फाटा, और वहां उतरने के बाद जो नज़ारे होते हैं वो कहने के परे हैं। बस से उतरते ही हम चलने लगते हैं गांव की ओर। हमें खूबी फाटा से खीरेश्वर पहुंचना होता है। खूबी फाटा और खीरेश्वर में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें हमें पिंपलगांव जोगा डैम को पार करना होता है। रास्ते में कोई भी ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से हमें चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उतने में ही हमें एक ट्रैक्टर दिखाई देता है, तो हमें ट्रैक्टर से लिफ्ट भी मिल जाती है, और ट्रैक्टर हमें छोड़ देता है खीरेश्वर, द बेस्ट विलेज ऑफ आवर ट्रैक। खीरेश्वर पहुंचते ही हमें कुछ गांव के लोग देखने मिलते हैं। कुछ लोग खेती में काम कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जा रहे होते हैं, और हमें कुछ स्कूल के बच्चे भी देखने मिलते हैं। तो खीरेश्वर से ट्रैक चालू करके हमें पहुंचना होता है अदराई जंगल ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो रास्ते में हमें एक रिवर क्रॉसिंग मिलती है, जो रिवर होती है द कालू रिवर। कालू रिवर स्टार्ट होती है हरिश्चंद्रगढ़ से, जो आगे जाके बन जाती है कालू वाटरफॉल। थोड़ी ही देर में हमें अदराई जंगल का स्टार्टिंग पॉइंट भी देखने मिलता है। थोड़ा चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं प्लेन से पठार के ऊपर, जहाँ से चारों तरफ हमें सिर्फ सह्याद्री पर्वत ही देखने मिलते। तो ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर हमें थोड़े बहुत पत्थर दिखने मिलते हैं, जहाँ से हमें ट्रेल करके ऊपर तक जाना होता है। बारिश होने की वजह से तेज हवाएं चल रही थी, इसलिए हमें हर कदम ध्यान से रखना था। वाटरफॉल का पानी हवा की वजह से पहाड़ों पे उड़ रहा था। तो हमें कालू वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पे जाना था। उसके लिए हम एक छोटा सा झरना पार करते हैं और पहुंच जाते हैं कालू वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पर। यहाँ से जो वाटरफॉल का व्यू आता है वो मेस्मराइजिंग था। कालू वाटरफॉल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन मार्शेस रीजन। ये वाटरफॉल को किंग ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है। कालू वाटरफॉल स्थित है ज़मीन से लगभग 1200 फीट की हाइट पे।
इस वैली को गॉड्स वैली नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खूबसूरती देखने बहुत से टूरिस्ट हर साल यहाँ आते हैं। मॉनसून में तो ये वाटरफॉल का रूप और भी शानदार होता है। बाद में हम निकलते हैं जंगल की ओर। जंगल तक जाते जाते हमें और एक व्यू पॉइंट मिलता है, जहाँ से हमें बहुत से वाटरफॉल्स देखने मिलते हैं। अब हम जिस जगह पर आए हैं, यहाँ से मानो ऐसे लग रहा है कि बादलों के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ मौसम भी हर वक्त बदल रहा था, जैसे कि थोड़ी देर में फॉग आ जाते थे, जिसकी वजह से पहाड़ दिखने बंद हो जाते थे। जंगल स्टार्ट होते ही हमें बहुत से घने पेड़ देखने मिलते हैं। और अदराई जंगल जाना जाता है उसके लश ग्रीन वैलीज और डेंस फॉरेस्ट के लिए। इस फॉरेस्ट में आपको बहुत से वाटरफॉल्स और बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है। बारिश की वजह से बहुत से पेड़ और बहुत से पत्थर गिरे मिले थे। कुछ पेड़ तो बहुत ही विशाल रूप के थे। अदराई जंगल का ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स का है, जो खीरेश्वर से स्टार्ट होकर एंड होता है अदराई वाटरफॉल के पास। वीकडेज की वजह से हमें बहुत सा रश नहीं मिला और हम इजीली ट्रैक कर पा रहे थे बिना किसी डिस्टरबेंस के और एकदम काम और पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ। थोड़ी देर में हमें ढलान का रास्ता मिल जाता है, जहाँ से हमें अदराई वाटरफॉल्स के नज़ारे देखने मिलते हैं। आखिर में ऐसे लगता है जो हम प्लान करते हैं वैसा कभी होता नहीं है। चाहे जितना भी प्लान कर लो, डेस्टिनी ही तय करती है कि आउटकम क्या आएगा। हमने प्लान किया था हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक करने का, पर बारिश की वजह से हरिश्चंद्रगढ़ बंद था, तो हमें अदराई जंगल ट्रैक करना पड़ा।